नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एचएन अध्ययन में। यूपीजेडीसी परीक्षा में करीबन अब 2.5 महीने बचे हुए हैं। इस 2.5 महीने में आपको कौन से प्लान पे काम करना है, इस वीडियो में हम एक-एक दिन के प्लान पे बात करने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस परीक्षा में कुल कितने दिन बचे हैं। अगर आज की डेट देखोगे तो आपके पास मोटा-मोटा आज की डेट में जो है मार्च में 15 दिन का समय आपको मिलने वाला है। यानी कि आधा मार्च जो है आपके लिए भैया बीत चुका है। अब मार्च में सिर्फ आपके पास 15 दिन के आसपास समय है। इस 15 दिन में मार्च में आपको क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आप देखो तो मार्च में जो है आप 15 दिन जो है इस समय अपने खराब कर चुके हो। खराब का मतलब है बहुत सारे लोग ने इसमें अच्छी खासी पढ़ाई भी करी होगी या बहुत लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए भी बात यहाँ पे की जा रही है। अब मार्च में आपके पास 2 वीक्स बचे हैं। इन 2 हफ्तों को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है इसको समझिए। देखिए, इस 2 वीक में आपको क्या करना है, जितना आपसे पॉसिबल हो सके जिस भी रिसोर्स को आप जो है फॉलो कर रहे हैं, कोशिश करिए कि इन बचे हुए 2 सप्ताह में अपने सब्जेक्ट का नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है? पूरा का पूरा 14 दिन जो आपके पास है, 14-15 दिन, कोशिश करिए कि अपने सब्जेक्ट का जो है नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। थोड़ा बहुत तो आप नोट्स पहले से प्रिपेयर करके रखे होंगे, अगर नहीं किया है, तो आप कोशिश करिए कि अपने नोट्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नोट्स को प्रिपेयर करके रखिए इन 15 दिनों में। अगर आपके पास थोड़ा-सा और समय लगता है, तो आप अप्रैल का भी 15 दिन यूटिलाइज़ करके पढ़ सकते हैं। आप 15 अप्रैल तक, ठीक है? आप 15 अप्रैल तक कोशिश करिए कि आपका जो सब्जेक्ट है, वो एंड हो जाए, समाप्त हो जाए। एनी हाउ आपका सब्जेक्ट कम से कम एक बार जो है खत्म होना चाहिए, फिनिश्ड हो जाना चाहिए इस परीक्षा के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास 15 अप्रैल का। 15 अप्रैल तक, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, सब्जेक्ट के साथ-साथ आपको जीएस का भी टारगेट लेकर के चलना है। ठीक है? जीएस में भी कोशिश करिए कि मैक्सिमम टॉपिक जो है आप एक बार रिवाइज कर लो। आप इसके लिए चाहे लूसेंट फॉलो कर सकते हो, ठीक है? या जो मैं अपने कीवारण क्विक रिवीजन नोट्स दे रहा हूँ उसको फॉलो कर सकते हो, या कोई भी रिसोर्स आप फॉलो करिए। कोशिश करिए कि आपका जीएस इन 30 दिनों में 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक एक बार तो रिवाइज हो जाए। ठीक है? अब मैं बात करने वाला हूं बचा हुआ 1.5 महीना, यानी कि 16 अप्रैल से लेकर के 30 मई तक। 16 अप्रैल से लेकर के आपके पास 30 मई तक आपका क्या टारगेट होना चाहिए। 15 दिन अप्रैल का और करीबन 30 दिन आपके पास जो होगा मई का होगा। इसमें आपको क्या स्ट्रेटजी अपनाना है समझिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टाइम होगा यही 1.5 महीना, यही जो 45 दिन आपके पास होगा, यही अंतिम फैक्टर होगा जब आप जो है सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे होगे। तो इन 45 दिनों में आपको क्या करना है इसके बारे में सुनिए। इस 1 महीने में मैंने आपसे कहा कि आपका सब्जेक्ट एक बार खत्म हो जाए और जीएस को भी एक बार आपको देख लेना है। ठीक है? रिसोर्स आप चाहे जो फॉलो करो वो आपके अपने ऊपर है। ठीक है? अब 45 दिन जो बचेगा इसमें आपको अपना सब्जेक्ट रिवाइज करना है। सब्जेक्ट के साथ-साथ आपको अपना जीएस भी रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हो, बिना किसी के आपको जो है सिलेक्शन होगा नहीं। सब्जेक्ट में कोशिश करना है इन 45 दिनों में कि आप कम से कम 9000 पीवाईक्यू या एमसीक्यू लगाइए। पीवाईक्यू या एमसीक्यू 9000 पीवाईक्यू या एमसीक्यू का आपका टारगेट रखना है, या आप इसको 10,000 तक भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है? मैं यहाँ पे इसको क्लीन उसमें बताता हूँ तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। देखिए, सब्जेक्ट का आपका टारगेट क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट में टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम, ठीक है, आपका जो 45 दिन बचेगा मई के वाला, उसमें आपका सब्जेक्ट में ये टारगेट होना चाहिए कि आप पर डे जो है कम से कम जो है आप 200 जो है पीवाईक्यू या एमसीक्यू अपने सब्जेक्ट का जो है लगाइए। इसके साथ ही साथ जो है अपने बनाए हुए नोट्स पे या जहां भी आपने मार्क अंडरलाइन जो भी कुछ कर रखा है उसको प्रॉपर रिवाइज करिए। ठीक है? 200 एमसीक्यू मिनिमम पर डे आपके पास होना ही होना चाहिए, आपकी आंखों के सामने से गुजरना चाहिए। और इस 45 दिनों में जो है आपको 8 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बाकी अभी का जो 1 महीना मैंने आपसे बताया कि 15 मार्च से 15 अप्रैल में आपका टारगेट होना चाहिए कि एक बार आपका सब्जेक्ट और एक बार आपसे जीएस जो है गो थ्रू हो जाइए आप। ठीक है? तो ये अंतिम जो 45 दिन बचेगा, पर डे आपको 200 एमसीक्यू लगाना है अपने सब्जेक्ट के, साथ ही साथ जीएस के आपको डेली 30 क्वेश्चन का एक सेट लगाना है। 30 क्वेश्चन का एक सेट आपको डेली लगाना है इन बचे हुए 45 दिन में। साथ ही साथ अगर आपने हमारा क्विक रिवीजन नोट्स ले रखा है, इस क्विक रिवीजन नोट को अच्छे से रट के जाइएगा, क्योंकि हम लोग ने इसमें सब कुछ कंपाइल करके आपको दिया है। ये आपको सारे बैचेस मिलेंगे, चाहे आप संकल्प 2.0 में हो, चाहे आप हमारे किसी बैच में होंगे जेडीसी के, तो आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है?
तो ये अंतिम 45 दिन में आपको डेली एक सेट लगाना होगा जीएस का, साथ ही साथ जो हम लोग रिवीजन का नोट्स देंगे उस नोट्स को पढ़ना रहेगा। और ये सेट आप हमारे प्रैक्टिस सेट से भी लगा सकते हैं, जो बैच में होंगे उनको टेस्ट मिला होगा आप वहां से भी लगाएंगे। आपको हम लोग 30 टेस्ट के आसपास दे देंगे, लगभग 30 टेस्ट आपको आपके जो है बैच में मिल जाएगा। और सब्जेक्ट में ये बाकी अपना रिवीजन जो आपने शॉर्ट नोट, ये छोटा सा शानदार स्ट्रेटजी है जिसे आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। मैक्सिमम आपको प्रयास करना है रिवीजन पे, ठीक है, मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करिए, साथ ही साथ पीवाईक्यू को अच्छे से कंसीडर करते हुए चलिए। पीवाईक्यू खूब लगाइए, हम लोग अपना टेस्ट सीरीज जो करा रहे हैं उसमें भी खूब सारा पीवाईक्यू डाल रहे हैं। जितने लोग लगा रहे होंगे टेस्ट में होंगे उनको पता होगा कि हम लोग खूब सारा पीवाईक्यू डालते हैं, चाहे उधर इधर उधर घुमा करके कैसे भी करके उसमें पीवाईक्यू घुसा ही देते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो मैं आपको दोपहर को 1 बजे जो है मॉक कराता हूँ, उस मॉक से जुड़िए, इसमें शानदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। बाकी रात को 9:30 बजे जो मैं आपको रिवीजन की क्लास कराता हूँ उस क्लास से भी जुड़ा करिए। 5 दिन ये क्लास आपको मिलती है और करीबन 4 दिन आपको ये मॉक मिलता है, 3 से 4 दिन आपको ये मॉक मिलता है। आपकी परीक्षा आते आते 50+ मॉक हम लोग आपको लाइव ही करा देंगे। इससे जुड़ा करिए, दोपहर को 1 बजे ये होता है मॉक, ठीक है। मैंने 3 मॉक करा दिया है, जाकर के उसको देख लीजिएगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें रिवीजन में मैंने आपका एनवायरनमेंट रिवाइज करा दिया है और आप ज्योग्राफी आपको रिवाइज करा रहा हूं। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी अपने इन बचे हुए समय में। तो अभी से यानी कि 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक का जो आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आप एक बार आप सब्जेक्ट प्लस जीएस को एंड कर लो। बाकी 16 अप्रैल के बाद से लेकर के 16 अप्रैल से 30 मई तक, 16 अप्रैल से 30 मई तक आपको जो है पीवाईक्यू अपने सब्जेक्ट के डेली 200 पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और जीएस के डेली एक सेट 30 क्वेश्चन का आपको लगाना है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाकी जो अपने शॉर्ट नोट्स आप बनाए होंगे उसको रिवीजन करना है। आराम से कूल होकर पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। अगर आपको 12-12 14-14 घंटे पढ़ना पड़ रहा है तो पढ़िए, करिए। अब कई लोग कहेंगे सर 30 दिन में कैसे पॉसिबल है, अभी तक आप क्या कर रहे थे। आपको पॉसिबल बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप जैसे कई लोग हैं जो 30 दिन में कुत्तों की तरह पढ़ेंगे, दिन रात ऐसे जैसे होते ना, वो कुत्ते देखते होंगे जैसे आप अगल बगल के डॉग्स देखते होंगे, उनके बगल से आप निकल जाइए तो भन्ने से उठ जाते हैं। उसी स्वान निद्रा आप लोग ने सुना होगा, तो उसी तरह रहिए, कुत्तों की तरह इसमें लाइव कर लीजिए एकदम अपने आप को जो है, बस अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, इतना काम करिए ताकि आने वाले समय जो है आपका शानदार बीते। 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा जितना पढ़ सकते हैं, जितना एफर्ट डाल सकते हैं डालिए, क्योंकि बड़ी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती भाई। बाकी मैंने आपसे कहा यही स्ट्रेटजी पे काम करिए, एकदम कूल होकर के काम करिए, बहुत उसमें मिक्स नहीं करना है कि ये किताब वो किताब। सब्जेक्ट के 2 से ज्यादा किताब नहीं पढ़ने हैं आपके, अपने सब्जेक्ट की कोई भी 2 स्टैंडर्ड किताब आप फॉलो करिए, उससे ज्यादा फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। अभी तो मेंस के बारे में सोचिएगा हमें, जितने भी लोग हैं मेंस के बारे में अभी बिल्कुल मत सोचिएगा। प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि आपसे प्रीलिम्स आपका ना रुके। कम से कम आपको टारगेट करके चलना है 70% मार्क्स, 70% मार्क्स टारगेट करके चलिए, ठीक है। बाकी पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, कट ऑफ आगे पीछे जो होगी वो देख लिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव है तो उसका भी ध्यान दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, जीएस की पूरी हिंदी साहित्य की पूरी तैयारी करा देंगे। आपको बैच में यही क्विक रिवीजन नोट्स मिलेगा, जैसे वर्ड ज्योग्राफी का ये क्यूआरएन है, ठीक है। ये क्विक रिवीजन नोट्स होगा, हमने हर जगह से इसको कंपाइल करवा दिया है, चाहे लूसेंट हो कोई भी रिसोर्स हो, सब पूरा का पूरा वर्ड ज्योग्राफी इसमें कंपाइल है। 15, 20, 30 पन्ने में होता है। आराम से पढ़िए, जो परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं वो सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ये आपको संकल्प 2.0 बैच, सीपीटी बैच दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सबका, पॉलिटी का, सबका आपको नोट्स दे देंगे। साथ ही साथ इसकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करिए। ऐप पे जाकर के आप जो है हमारा यूपीजेडीसी का संकल्प 2.0 बैच लीजिए। वो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे अच्छा बैच होता है, जिसमें आपको थ्योरी क्लास, पीवाईक्यू क्लास, क्यूआरएन, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाता है। ये रहा आपका संकल्प 2.0 बैच। जिनको सिर्फ टेस्ट चाहिए तो यहाँ से टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं। इसी का मैं लाइव जो है वीडियो डिस्कशन करता हूँ दोपहर को 1 बजे। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ जो है पीवाईक्यू क्लास, कंटेंट, ये जीएस का नोट्स चाहिए तो सीपीटी बैच लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है।